गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रस्तुत चौपाई हमारे पूज्य संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कहते हैं, ये काकभूषुंडी गरुड़ संवाद का प्रसंग है। कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो संत थे, एक संत इस पृथ्वी पर नहीं थे। भक्ति काल में अनेकों संत का उदय हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, स्वामी रामानंदाचार्य, कबीरदास जी महाराज, रईदास जी महाराज, अनेकों क्षेत्र में अनेकों संत का उदय हुआ। लेकिन किसी संत ने अपने अनुयायियों को लूटा नहीं, अपने अनुयायियों को सही रास्ता बताया। जिस रास्ते से लोगों का उदय हुआ, आँख खुला, उनके अज्ञानता दूर हो गई, वो मानवता में प्रवेश कर गए। ये संतों का उदय होता है। जब संतों का धरती पर उदय होता है, गुरुओं का उदय होता है, तो अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई को क्यों लिखे? उन्होंने कलयुग का वर्णन किया। कलयुग के वर्णन में उन्होंने ये भी कह डाला। आखिर उनको कहने का ये तात्पर्य ही क्या था? क्योंकि आज के परिवेश में, कलयुग की रूपरेखा में गुरु कैसे होंगे, संत कैसे होंगे, सबका वर्णन गोस्वामी जी कर चुके। गोस्वामी जी संत थे। गोस्वामी जी को कोई अपने अनुयायियों से कुछ लेना देना नहीं था। उनको लग्जरी गाड़ी या एसी या बंगला से कोई मतलब नहीं था। और सदैव शासक के विरोध में वो बोलते थे। शासक द्वारा जो उस समय में अन्याय किया जाता था, उनके विपरीत वो बोलते थे। वो धन इकट्ठा करने, धन कमाने के फेर में नहीं थे। वो संतगिरी, वो गुरुगिरी वो नहीं करते थे। एक बार कहा जाता है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ काशी में रहते थे, वहाँ एक ज्योतिषी के घर रहते थे। वो उनका परम मित्र था। उस संत गोस्वामी जी सताए जाते थे। अनेकों तरह से उनको सताया जाता था, उनको दबाया जाता था। वो ज्योतिषी काशी नरेश के यहाँ राज पंडित थे, राज ज्योतिषी थे। काशी नरेश के यहाँ उनसे एक प्रश्न पूछा गया, जिस प्रश्न का उत्तर उनसे हो नहीं पाया। उन्होंने आकर के गोस्वामी जी से कहा, इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी आप निकालिए। उसी समय में उन्होंने रामचरित्र मानस में मानस शलाका प्रश्न का विचार करके मानस शलाका का निर्माण किए। उस प्रश्न का उत्तर दिए। उनके मित्र को काशी नरेश के यहाँ 100 स्वर्ण मुद्रा मिली थी। वो स्वर्ण मुद्रा 100 स्वर्ण मुद्रा ला करके गोस्वामी जी को थमाए थे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं इस पैसे को छू तक भी नहीं सकता। जबरन उन्होंने कहा, ये आपकी है, इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया। गोस्वामी जी वो 100 स्वर्ण मुद्रा से 12 हनुमान जी की
मंदिर की स्थापना किए। काशी में सब दक्षिणामुखी है, सब प्रचलित जागृत मंदिर है। सन्यासियों के पास पैसा जब जाता है तो वो धर्म के कार्य में कृत्य में लगाते हैं। तो गोस्वामी जी को ये लिखने का तात्पर्य आया, वो भविष्य दृष्टा थे। वो कलयुग की स्थिति को, कलयुग में गुरु का, सन्यासियों का, साधु संतों की क्या दशा होगी, क्या मनोदशा होगी, किस लिए वो ये करेंगे, वो इसीलिए उन्होंने कहा। तो कहते हैं गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा। गुरु बहिरा होंगे और चेला अंधा होगा। अगर किसी अंधे के हाथ में लाठी दे दिया जाए तो कैसे रास्ता खोजेगा। कहे गुरु बहिरा होंगे, उनको कुछ भी कोई कहेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मान सम्मान अपमान कोई विचार नहीं होगा। गोस्वामी जी ही कहते हैं अपने चौपाई में, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा। गुरु बहिरे हो, चेला अंधा हो, एक न सुनई एक नहीं देखा। एक सुनेंगे नहीं और एक देखेंगे नहीं। तो अगर भेड़ इकट्ठा करके भेड़ में भेड़िया घुस जाए तो धीरे धीरे सब भेड़ को खा डालेंगे। वही भेड़िया की व्यवस्था होती है। सच्चे गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अपने शिष्यों का, अपने अनुयायियों का सदैव कल्याण में लगा रहे, सबका कल्याण करते रहे। उनके अंदर गुरुता होनी चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार से है। संन्यास गुरु होते हैं, गृहस्थ गुरु होते हैं, पारिवारिक गुरु होते हैं, खानदानी गुरु होते हैं, जो परंपरा हमारी चली आ रही है। ऐसे गुरु के शरण में, ऐसे गुरु के माध्यम से अगर आप गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके अनुसार चलते हैं तो कभी आपको भटकने नहीं देंगे, कभी आपको बहकाएंगे नहीं, कभी नाना तरह के इधर से उधर से लूट खसोट में नहीं फंसाएंगे। ये गुरु की महत्ता है। गोस्वामी जी हमारे कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। एक सुनेंगे नहीं, बहिरा होंगे, और एक अंधा होंगे। तो लौकिक कहावत है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। पहले अपने अंदर अपनी मनोदशा को अच्छी तरह से समझ लें, फिर उधर भटकें। और भटकाने वाले भेड़ में भेड़िया बन के घुस करके करते हैं। इस माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से स्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शेष धन शोक न हरई। गुरु जो होंगे वो किसी न किसी माध्यम से नाना तरह की छल कपट लगा करके अपने शिष्यों को फंसा के उनके सारा धन हरण कर देंगे। हरई शिष्य धन शोक न हरई। उनकी तकलीफ को हरण नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। उनके अंदर तो कूट कूट करके लालच भरा हुआ है। उनको अनेक तरह की भौतिक कामना का सुख अंदर में घूम रहा है। अनेक तरह के धनवान बनने का, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक बनने का मन में लिप्सा पनप रही है। वो कैसे शिष्यों के सुख को हरण करेंगे? उनके अंदर तो खुद दुर्गुणता है। तो कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य के जो शोक है, संताप है, दुख है, तकलीफ है, उसको हरण वो नहीं कर पाएंगे। सो गुरु
घोर नरक महु पड़ई। ऐसे जो गुरु होंगे घोर नरक में जाएंगे, अर्थात नरक ही नहीं अनेक तरह की यातनाओं में भी जाएंगे। जो छल कपट के द्वारा प्रपंच के द्वारा शिष्य बना करके और उनका धन नाना तरह की प्रपंच करके हरण करेंगे, ऐसे गुरु घोर नरक में तो जाएंगे ही, अपने शिष्यों को भी लेकर के जाएंगे। ऐसे गुरु पर ऐसे अपने अंदर में किसी को गुरु मान लेना, क्योंकि आजकल साक्षात भगवत दर्शन कराते हैं, साक्षात प्रभु का प्रसाद दिलाते हैं, अनेक तरह की प्रपंच में फंसाते हैं। ये कलयुग का ये वर्णन है, ये कलयुग की विशेषता है। इनसे बचने के लिए स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे अपने रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंधकर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। आप ही देखिए गोस्वामी जी क्या अर्जन किए थे, सूरदास जी क्या अर्जन किए थे, हमारे कबीर बाबा क्या अर्जन किए, हमारे रैदास महाराज क्या अर्जन किए। जो सच्चे संत होंगे, जो सच्चे संत होंगे, सच्चे गुरु होंगे, वो धन अर्जन के पीछे नहीं लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जीवन यापन, उसके अलावा अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें जरूर प्रपंच है। कहते हैं कबीर बाबा का वचन है, कबीर बाबा हमारे कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खरे का को लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताई। गुरु की महानता, गुरु की प्रशंसा हमारे कबीर बाबा भी कहे। हमारे सनातन धर्म में, गृहस्थ धर्म में गुरु की आवश्यकता तो है। हमारे यहाँ की परंपरा है जो अपने परंपराओं के तहत चलना, गुरु मंत्र लेना, दीक्षा लेना, मंत्र का जाप करना, ये हमारी परंपरा है, इसके अनुसार चलना। लेकिन भेड़ की भीड़ इकट्ठा करके उसमें भेड़िया बन के घुस जाना और सबको धीरे धीरे समापन कर देना, ये कलयुग की विशेषता हो गई है। ऐसे गुरुओं से, ऐसे संतों से जरूर बचना चाहिए। ये हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।